व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे लफड़ा विद दीपक कलाल ऑन सीजन फिनाले ऑफ लफड़ा सेंट्रल। तो बोलते क्यों नहीं है? मुझे लगा वैसे ऑफ कैमरा तो बड़ी जुबान चलती है इसकी, वीडियो के टाइम पर शांत हो जाती है यार। तो हमारे भी लफड़े हो सकते हैं इस वीडियो के बाद, तो करेंगे साथ में एंजॉय। भाई ये गेस्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एक पुनीत सुपरस्टार, एक ये गेस्ट भी, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि एक अलग पर्सनैलिटी या सिस्टम पढ़ते पढ़ते रियल पर्सनैलिटी भी देखने को मिल सकती है, जो कि काफी लोगों को ना पता हो। तो हो सकता है ये वीडियो हम पूरी एक ही बार में रिएक्ट कर रहे हो या फिर आपको दो पार्ट में देखने को मिले। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपके शो में आया हूं। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे शो में क्यों आया हूं? क्यों? क्योंकि आज के यूट्यूबर्स में तुम सबसे ज्यादा हॉट लुकिंग हो। ओ शगुन दे महेश केशव को, शगुन दे महेश केशव को। तो वो तो ट्रेनर है ना हनुमान जिम में। कौन आयुष? वेल मैंने मेरे परदादी के बारे में कहा था कि वो टाइटैनिक में कैबरे डांसर थी, लेकिन Why you are giggling? Come on. जहाँ भी जाते हैं मार खाते हैं। Actually, जो लोगों के पास पैसे होते हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं। तो कंटेंट देखा मैंने। तो कैसे लगा, समझ में आया? I mean, don't you know the difference between packaged drinking water and mineral water? 20 ले रही, 20 रुपए में जाके ले रही। ऐसे भी जिस उम्र में लोगों को आपको सीट देनी चाहिए, आपको पीट देते हैं साला। एक मिनट रुको। क्यों यार? Of course I'm character and I accept it. ये पेपर इसका गुजरात का है, बातें दुनिया भर की कर रहा है। पेपर गुजराती है, बातें दुनिया भर की है। देखो इसका ये। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन मत बजाना। और हमारे आज के गेस्ट के साथ कभी इंस्टा लाइव मत जाना। ये भाई ट्रू। रोस्ट कर क्या देते चल सीधा। रहा है इस महेश केशवाला चाहे जो AKA गिंदो कोई थगेश हो। एंड वेलकम टू सीजन फिनाले ऑफ लफड़ा सेंट्रल। बट देखते ही देखते लफड़ा सेंट्रल के 10 एपिसोड खत्म हो गए। एंड भाई काश इतनी आसानी से डायमंड प्ले बटन आ जाता। बट क्या जर्नी रही है ये सीजन की, कितने सारे गेस्ट। मतलब अगर एक लाइन में बोलना हो तो दलाल से कलाल तक का सफर। अरे वाह। और क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम देखो भाई, रोज इंस्टाग्राम खोलो नया फीचर आ जाता है। बस एक चीज सेम रहती है, मेरे फॉलोअर का काउंट। अरे भैया कर देना फॉलो। हमारे बिना और इंस्टाग्राम पे अगर कोई फीचर जो है सबसे ज्यादा एक्यूरेट है ना, तो वो है उनका लिसनिंग फीचर। साला जो भी बोलो ना उसके ऐड आ जाते हैं। यस, जो भी बोलो वो मिल जाएगा तुमको। स्पॉन्सरशिप। दीपक भाई, अब दीपक कलाल हो ना? या आपको कैसे पता? मैंने देखा है आपके वीडियोस। अच्छा, मैंने आपका कुछ भी नहीं देखा है। क्या नाम है आपका? महेश, थगेश बुलाते हैं। अच्छा, थगेश। ओके, तो आप लोगों को ठग के ऐश करते हो इसलिए थगेश। ओके, ठीक है। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट है वो स्पेशल है। वो जहां भी जाते हैं ना, लोग उनकी राह देखते हैं उन्हें मारने के लिए। पर आपको मैंने मेट्रो में देखा था, पिटाई हो रही थी। आज नॉर्मल ट्रेन में कैसे? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी पिटाई जो है वो मेट्रो में हुई है, लेकिन क्या तुम्हारी हार्बर के पैसेंजर पे करूं? लोग लिटरली इन्हें पैसे देते हैं इंस्टाग्राम लाइव पर गालियां खाने के लिए, लेकिन खुद गालियां खाना ये इनका डेली का काम है। दीपक भाई, आपका मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, दिन भर आप लाइव रहते हो, बेइज्जती चल रही रहती है, क्या है ये? एक्चुअली मैं लाइव रहना इसीलिए पसंद करता हूँ बिकॉज मैं लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो सिगरेट पीता हूँ उसका भी नाम कनेक्ट है। तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ और इसीलिए मैं लाइव जाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइव के साथ साथ मेरे लाइफ में भी कोई आए। तो क्या तुम मेरे लाइफ में आ सकते हो? ट्रेन से कूद जाऊं? कबाब, अगर कूदना है तो एफिल टावर से कूदो, बुर्ज खलीफा से कूदो। इतनी सस्ती मौत के तुम हकदार बनना चाहते हो। लेकिन मैंने नोटिस किया इनकी बस वालों से बहुत ज्यादा पहचान है। सबके बच्चों को ये बस कंडक्टर बनाना चाहते हैं। दीपक जी, मैंने देखा है आपको हर किसी के बच्चे को बस कंडक्टर बनाना होता है। क्या वो आपको सीनियर सिटीजन की सीट नहीं मिलती क्या? नहीं, देखो ऐसे कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे अगर बच्चे होंगे तो उनको बस कंडक्टर नहीं, उनको मैं ड्राइवर भी बना सकता हूँ, बस ड्राइवर। तो ऐसे कुछ नहीं है, जैसे वैकेंसी होगी, अभी कंडक्टर की वैकेंसी है तो कंडक्टर की, ड्राइवर की होगी, तो ऐसे कुछ नहीं है। तुम्हारे बच्चों को ड्राइवर में डाल दूंगा मैं। तो कंडक्टर का ऐसा कुछ स्टैम्प नहीं लगाया कि कंडक्टर ही बनाऊंगा, ड्राइवर भी बनाऊंगा। बट अगर आप नोटिस करो, इनका और कश्मीर का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। कश्मीर में पहले बहुत वीडियोस बनाते थे, शायद इसीलिए वहां पर इंटरनेट बैन हुआ। बट अभी एक पैटर्न मैंने नोटिस किया, आपका कश्मीर से वीडियोस आना थोड़े कम हो गए, क्या हो गया? वेल, कश्मीर जो है वहाँ पे स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। अभी मेरी उम्र हो गई है और मैं मौजे मरना चाहता हूँ। मैं अपने आप को पैम्पर करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी के मजे लेना चाहता हूँ। मैं रशियंस के साथ रंगीलियां मनाना चाहता हूँ। कश्मीर एक
ऐसी स्टेट है जहां पे ये सब अलाउड नहीं है। बट लेडीज इनके आसपास बहुत ही सेफ फील करती है, सिक्योर फील करती है। क्या इन्हें मारने में आसानी होती है ना। बट दीपक भाई मेरे को लगता है ना आपको एक बिजनेस चालू करना चाहिए। अच्छा, चप्पलों का बहुत आते होंगे आपके पास। नहीं, मुझे पता है कि चप्पलों का बिजनेस मुझे चालू करना चाहिए, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं बिजनेस करूंगा, चप्पलें बेची जाएगी, उसके बाद में लोग मंदिर जाएंगे, घूम फिर के तुम्हारे पास आएंगी ना वो, तो इसीलिए सर्कुलेशन में तुम ही भी विजेता बन जाओगे। तो इसीलिए मुझे चप्पल का बिजनेस नहीं करना है। और हो सकता है कि बिजनेस करते करते एक आधी जड़ भी जाए, है ना, किसके गालों पे, है ना, ऐसे मतलब जैसे मुझे गुस्सा आता है तो ऐसे जड़ जाती है ना, इसीलिए नहीं करना है मुझे उसका बिजनेस। यस गाइस, वेलकम टू लफड़ा विद दीपक कलाल। It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. Slide in the bed like a wet flow, already fried from the get-go. Alligators look like echo, everything I do they echo. Big facts, my bank on big man, my drip too wet, that spit can. Yo bitch swap me like Q-tips, hold that shit there like dip can. No rehearse, need no reverb, hold your lip, don't say 3 words. Quick trip to get that lick lick, brought tree fur if you prefer. Quick ride, no time, I'm in there. She अब फीलिंग ले। कैसे हो दीपक भाई? यार मुझे बहुत मजा आया सीरियसली, और लाइफ में यार मैंने पहली बार भारतीय रेलवे में ट्रैवल किया। हाँ। यार जापान में बुलेट ट्रेन, मैगवे ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया था, my बट God. दिस इज लाइक समथिंग, आई मीन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैड, यू नो, सीरियसली। आई मीन भारतीय रेल जिंदाबाद, आई मीन आई लव्ड इट, यू नो, इट्स सच अ Oh न्यू my एक्सपीरियंस फॉर मी। God, आई हैड ड्रीम, भारतीय रेल। मेरा सपना था कि मैं ट्रेन में बैठूं। खाना वगैरह कैसा था ट्रेन में? बहुत अच्छा था, जनता खाना 12 रुपए का जो तुमने मुझे खिलाया। सीरियसली, आई मीन, यू नो, मैंने तुम्हें कल पार्टी दी वहां पे ताजलैंड एंड्स में, उसमें कुछ भी मजा नहीं था सीरियसली, जो तुमने मुझे जनता खाना खिलाया, बहुत अच्छा था। पूरी तो बहुत टेस्टी थी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ये फिनाले एपिसोड है, आप फाइनल गेस्ट है हमारे। ओके, आप कलाल हमने शुरू दलाल से की थी, रजत दलाल से, जानते हो? रजत तो नहीं पता, लेकिन उसको लोग दलाल नाम से जानते हैं, इतना मुझे पता है, क्योंकि वो मतलब दलाली करता है ना, इसीलिए उसको लोग दलाल नाम से जानते हैं। पुनीत सुपरस्टार आए थे। पुनीत सुपरस्टार, अच्छा है वो वैसे दिल का, बट यही है कि उसको कुछ अपनी बातों से भी लोगों को हंसाना चाहिए, मतलब यही के रंग डालो, उसके बाद में नाली में डोलो एंड ऑल दैट, तो उसके अलावा भी उसको कुछ करना चाहिए। तो मैं उसको कभी कभी देखता हूँ, जब मुझे किसको चप्पल मारने का मन करता है तो मैं उसको देखता हूँ। आरुष लैला आए थे, वो एपिसोड देखा था आपने? आरुष लोला आरुष कौन? आरुष एंड लैला। तो वो कौन? वो तो ट्रेनर है ना हनुमान जिम में। कौन आरुष? हाँ, वो तो हनुमान जिम अखाड़ा में ट्रेनर है वो। अब जानते हो? अरे मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये जो गुज्जर्स वगैरह है ना, उनके वही वो लंगोटी साफ करता है, वो मुझे पता है। वो अरे ले सब वो मिट्टी में जो आया था एक बार। लोग, वही ना आरुष, उसके पापा वो रिक्शा ड्राइवर है ऑल दैट। वो पता नहीं अभी फास्ट। हाँ, अनिल कपूर की थर्ड कॉपी है, मूछे वाले पापा उसके, वही ना। जानता हूँ मैं, मेरे लाइव पे आता था मैं, तो मैं ब्लॉक मारता था, अलग अलग आईडी से आता था वो। क्या करने? फेम खाने के लिए। जो मेरा फेम है ना, उसको गापा गापा खाने के लिए आता था वो। अरे पूनम पांडे आई थी हमारे एपिसोड में। वाह, आई लाइक हर। सी, मैं आपको कह रहा हूँ कि पूनम पांडे जिस तरह से अपने आप को कैरी करती है, एंड एक छोटे से टाउन थाना में होने के बावजूद भी वो बैंड्रा की दिखाती है ना ऑल दैट, जो भी है, बट शी कैरीज हरसेल्फ, यू नो, आई मीन आई एम बिग फैन, आई लाइक हर, यू नो, एंड आई वुड लाइक टू गिव हर इसको बिग बॉस में नहीं बुलाया अभी तक। सो पहली बात, थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे शो पे। एंड जैसा ट्रेन के अंदर हमारी बातचीत हुई थी, वैसे आप पे बहुत सारे एलिगेशंस है, इल्जाम है पब्लिक ने जो लगाया है, वो हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे आपसे। आफ्टर दिस यू आर कमिंग टू ताज लैंड एंड्स, क्योंकि मेरा वहाँ पे सी फेसिंग कमरा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। बढ़िया बढ़िया, डन डन। पूरा स्टाफ आएगा, वो नीचे से तुम्हें छोड़ के ऊपर भेजेगा, पूरा स्टाफ तुम्हारा। डन डन डन। ओके दीपक जी, वेलकम। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके शो में आया हूँ, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे शो में क्यों आया हूँ? क्यों? क्योंकि आज के यूट्यूबर्स में तुम सबसे ज्यादा हॉट लुकिंग हो, और मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आपको मिल तो लूंगा मैं। अरे थैंक यू सो मच आने के लिए। पहली बात, ये हमारी टपरी है। व्हाट इज दैट? आई नो छपरी हु इज देयर, बट आई डोंट नो व्हाट इज छपरी। ये टपरी पे ना एलिगेशंस लगते हैं ओके, हमारे गेस्ट पे,
तो ओके ठीक है। आप पे भी बहुत सारे इल्जाम हैं जो पब्लिक लगाई है, ठीक है? आप रेडी हो? या व्हाई नॉट। तो पहला इल्जाम यह है कि पुनीत सुपरस्टार के आने के बाद दीपक कलाल की डिमांड कम हो चुकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट लोग चलाते हैं वो ज़्यादा करके टायर पंक्चर, उसके बाद में रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो ट्विटर पे तो वो कम ही होते हैं। तो यही वो लोग हैं जो मेरा ह्यूमर समझ नहीं पाते हैं और फिर इसकी अतरंगी छपरी हरकतों से वाजिब होकर फिर वो उसके वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जब से मोबाइल बहुत सस्ते हो गए हैं, वो बहुत निचले स्तर के लोगों के साथ चले गए हैं, तो मैं उसका जो सक्सेस है उसको मैं कहूँगा कि मोबाइल की कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई है। यही रीज़न है कि चीप जो लोग हैं जो अभी ये सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और फिर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो भी फॉलो करते हैं वो बजाज, गोदरेज, बाटा, खंबाटा ऐसे फॉलो करते हैं। तो और ऐसे खंबाटा ये ऐसे लोगों को टाटा करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं वो। अच्छा, ओके। क्या मुझे टाटा कर दो, क्या करता था ये? दीपक कलाल अभी भी राखी सावंत को मिस करता है। हमारी बातें होती हैं, हम लोग लाइव पे भी आते हैं, टैंगो लाइव पे। और राखी मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वो बड़बोली है। मैं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, करोड़ों के नुकसान होते हैं और उसकी बातों से वो मुझे हंसाती है और मेरे चेहरे पे वो मुस्कुराहट लाती है। तो मेरे डिप्रेशन की वो गोली है और इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। ओके। कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने? मैं इस बात को नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तानी भाव भी है ना, तो ज़रा देखना पड़ता है। वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता था, करोड़ों की बातें करता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके सच्चाई के बारे में उसको बताया जाए। रहता है वो खारनाडा में, अरेबिक सी में, लेकिन सपने वो अटलांटिक ओशन के देखता है, जैसे मियामी में घर है उसका, यू नो। तो खारनाडा में रहते हो तो खारनाडा में ही रहो। वो जो पतली सी गली, उसके बाद में आप ऐसे चलते हो, ऐसे नीचे झुक के चलते हो और उसके बाद में लोगों को कहते हो कि मैं खारबांड्रा में रहता हूँ। आई नो, मछुआरों की बस्ती है वो, सो नथिंग ग्रेट अबाउट इट। अच्छा, ओके। हाँ, एक और एलिगेशन है, दीपक कलाल जहाँ भी जाते हैं मार खाते हैं। ये सब क्यों है? एक्चुअली जो लोगों के पास पैसे होते हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं। पहली बात तो आप ये मार खाते हो ये शब्द को आप मत बताना, आप ऐसे कहना मेरे ऊपर अटैक होता है। हाँ, क्योंकि मैंने अगर लोगों की मार भी खाई है तो रिबॉक से खाई है, जिमी चू से खाई है। मेरे ऊपर जिसने अटैक किया था वो बंदा फाजिलपुरिया का प्रोड्यूसर है। अच्छा। तो मार उसे कहते हैं जब कोई चवन्नी छाप आदमी आपको चप्पल से मारता है। मैंने तो 2-2 लाख के जूते की मार खाई है, तो उसे अटैक कहते हैं, मार नहीं। ओके ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। आपके व्यूज बहुत पिछड़े हुए हैं लड़कियों के बारे में। आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कहीं रेडियो पे। देखो, मैंने उसमें ऐसे कहा था कि लड़कियां क्या होती हैं, इनकी औकात सिर्फ हम मर्दों के लिए रोटियां बनाने की होती हैं। बट मैं तुम्हें बात कहूं, आज रोटी है तो बेटी है, बेटी हो तो मैं हूं। तो रोटी की कीमत मैंने जानी है और मैं उनका सम्मान करूंगा, भारतीय नारी का मैं सम्मान करूंगा। तो मैंने ऐसे कहा था एक इंटरव्यू में, बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि मेरी मम्मा एक माँ है, वो एक औरत है, समझा तो कम से कम। तो इसीलिए मैं अभी उनका सम्मान करूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो रास्ते में हिंदुस्तानी भाव मुझे पकड़ लेगा। तो इसीलिए करना पड़ रहा है मुझे। समझा है? कोई यार दीपक कलाल अमीर होने का नाटक करता है, ये इल्जाम है। हाँ, मैं अमीर होने का नाटक करता हूँ, ऐसे ही 5 स्टार होटलों में रहता हूँ 2-2, 3-3 महीने, और उसके बाद में फिर बड़े बड़े मेरे खर्चे हैं, यू नो। करोड़ों रुपए तो मैंने एक्सटेसी, कैलिफोर्नियन, जमाइकन, मैड्रिक्स लीजर्ड, एसिड ट्रिप में, यहाँ तक कि कोलंबिया के मैंने स्नेक हुए हैं। हाँ, तो ये तो सब सस्ता होता है, ये तो सब आ जाता है, ये 5 टपरी पे मिलता है, आपके चाय टपरी पे ऐसे सब। हाँ, ये सब मिलता है यहाँ पे, बहुत सस्ता होता है ये सब कुछ। Oh my God. और कुछ पूछ रहे और है। हाँ, पूछो। दीपक कलाल फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है। पहली बात तो आपने ये लंदन ऑब्जर्वर है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये कौन सी न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो? ये गुजरात समाचार। देखो, मेरे बारे में अगर आपको पूछना है, लंदन ऑब्जर्वर रखो, न्यूयॉर्क टाइम्स रखो। गुजराती મને આવડે છે, ગુજરાતી હું જાણું છું, અત્યાર સુધીમાં તો ઘણું બધું ગુજરાતી બોલી ગયું। भाई ये सब अच्छा न्यूज़पेपर लो ना, ये क्या है, मुंबई समाचार, और वो भी गुजराती लैंग्वेज में। सीरियसली यार,
सॉरी सॉरी, ध्यान रखो। आप दीपक कलाल को सवाल पूछ रहे हो। ओ भाई, कुछ लंदन ऑब्जर्वर या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स दे उसको। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। अच्छा हुआ वडाला आज तक नहीं लेके आया। सीरियसली यार, वडाला आज तक, डोंगरी कल तक। आप पूछ। दीपक कलाल फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मतलब इतनी नीच हरकत कर सकता हूँ कि मैं तेरे शो में भी आ सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब सिमी गरेवाल का रांदेवू छोड़ के मैं तेरे शो में आ सकता हूँ फेमस होने के लिए। बता, इससे ज्यादा सस्ती हरकत मैं क्या कर सकता हूँ? दीपक कलाल को लगता है कि वो बदमाश है, बहुत बड़ा। आपको उसमें बदमाशू बातों से हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको आपकी बदमाशी दिखानी है तो आपके साथ हथियार होने चाहिए। मेरे शब्द, मेरी कलम मेरे हथियार है। एंड यू नो, हट्टे कट्टे मेरे यार है जिनके और भी बड़े हथियार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदमाश हूँ और मैं बदमाशी कर रहा हूँ और करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैं अपने बातों से मैं बदमाशी करूंगा, ना कि हाथों से। गुड गुड। It's his choice, दीपक कलाल का टैलेंट, इंडियाज गॉट ओ टैलेंट। भाई, वो पन्ना उल्टा भी कर दे अभी। एक ही पन्ने पे इतने सारे सवाल, थोड़ा उल्टा भी कर। उल्टा कर दो। हाँ, यार, उसमें पिंक सब दीपक कलाल का टैलेंट इंडियाज गॉट टैलेंट में फीका पड़ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये इधर पिंक सब कम ऑन, मतलब करण जौहर ने मुझे कहा कि आपको यहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट आना है। मैंने कहा नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो। आई मीन, मैंने उसको हर एक तरह से अच्छे जवाब दिए हैं। उसने मुझे कहा कि व्हाट यू आर वेयरिंग, आई सेड आई एम वेयरिंग वर्साचे। उसने कहा बट ही डाइड बिफोर 30 years in Miami. I said, darling Karan, I'm telling you about Donatella, my dearest friend from Milano. And he was like, Mom. So he said, can I call you Deepak Kalal? I said, if you say me Deepak Dalal, I can say you Karan Shohar, not Johar. So I don't think so. मतलब मैंने उनके हर एक जवाब को पलटवार किया है। इनफैक्ट किरण खेर ने मुझे कहा कि आप लहरा बलखा के बातें करते हो, क्या रियलिटी में आप ऐसे हो? मैंने कहा क्या रियलिटी में बांद्रा रेलवे स्टेशन पे मलाइका ट्रेन पे खड़ी होकर चाइया चाइया करती है। सो मैंने उनको अच्छी तरह से जवाब दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जहां पे मेरा पलड़ा भारी था उसको एडिट किया। अच्छा, बट इट्स ओके। फिर भी लोगों ने कहा कि एक बंदा जो कि इंडिया में जिसको कोई नहीं जानता है, जो लॉस एंजलिस से यहाँ पे आया है और उसके बाद में फिर भी अपना सिक्का जवाब। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है इंडिया में। मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, दे आर लंडनर, पैरिस, न्यूयॉर्क एंड टोरंटोनियंस। बट फिर भी आप लोगों के देश में आके मैंने यहाँ पे अपना नाम बनाया है। सो थैंक यू वेरी मच इंडिया। आई वुड लाइक टू से Allah my India, watch on Mara India. Love you India, love you. Oh my God. माँ। और ये लास्ट में क्या था भैया? आपकी नानी के बारे में आपने बहुत स्टोरीज बताई है। वेल, मैंने मेरे परदादी के बारे में कहा था कि वो टाइटैनिक में कैबरे डांसर थी। लेकिन व्हाई यू आर गिगलिंग? कम ऑन, किसकी सैड स्टोरी है जिंदगी की महेश? अगर मेरे दादी के बारे में तुम अगर इस तरह से हंस रहे हो, किसके डेथ के ऊपर? मेरी जो गर्लफ्रेंड थी लुलिया, पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो मर गई। वहां पे एक एरोप्लेन आया और उसके बाद में वो वहां पे टकरा गया और मैंने जब मलबे में देखा तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिली। मेरी तो उसके जिम्मी चू के शूज और प्राडा की पर्स। आई लॉस्ट माय गर्लफ्रेंड लुलिया, आई लॉस्ट माय ग्रैनी, माय ग्रेट ग्रैंडमदर आई लॉस्ट इन टाइटैनिक। द फेटल एक्सीडेंट हैपेंड एंड शी डाइड। उसके बाद में 2004 में मेरी और एक दादी बोबो कलाल वो सुनामी में चली गई। तुम्हें पता है पटाया में घटना हुई? तुम्हें पता है मेरी दादी वो सुनामी में शी वाज ड्रैग्ड डाउन सो बैडली इन द डीप ओशन। दादी चली गई, मिली तो सिर्फ उसकी डॉटर बिकिनी और सिप्पो का लाइटर। यू नो, ये सब हाथ से मेरे साथ हुए हैं। महेश, अगर तुम मेरे दुख में शामिल नहीं हो सकते हो ना, तो कम से कम यहाँ पे हंसा मत करो। मेरी आंखों में आंसू है। अमेज़न से अभी टिश्यू पेपर्स डिलीवर करो। मुझे रोना है, मुझे रोना है। अमेज़न से टिश्यू पेपर डिलीवर करो पहले। Amazon से। दीपक कलाल शहर को छोड़ दिया, पहाड़। कैन आई गेट एवियन प्लीज? आई एम थर्स्टी। पानी दो मुझे। पानी दो कोई। सॉरी सॉरी सॉरी। It's a packaged drinking water. I asked you for the mineral water. Don't you know the difference between packaged drinking water and mineral water? I asked you for the Evian from Alps. ये तो हिमालय का भी नहीं, रख तेरे पास। दे दे चल। भाई ये रील है 20 ले रही, 20 रुपए में जाके ले रही। ये बंदा अलग ही आया है। बड़ा 20। ओके। इसकी रियल पर्सनैलिटी तो ये नहीं होगी, मैं नहीं मान सकता।
रियल देखी नहीं है किसी ने पर्सनालिटी इसकी, मुझे लगा। तो ये है कि दीपक कलाल ने शहर छोड़ दिया और अब पहाड़ों में बस गया है। एक्चुअली आई एम नॉट अ किंडा बीच गाय, क्योंकि मेरी जो दादी माँ है, मैंने तुम्हें कहा कि 2004 में जब पटाया में सुनामी आई थी तो वो उसमें चली गई। उसके बाद में मेरी जो ग्रैंड परदादी है तो वो भी टाइटैनिक में चली गई। तो इसीलिए मुझे एक्वाफोबिया है। मेरी दोनों दादी माँ पानी में चली गई और इसीलिए मैं पहाड़ों से प्यार करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं पानी को देखता हूँ तो मुझे मेरे खानदान की बर्बादी दिखाई देती है, लेकिन जब मैं माउंटेन्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो ऊंचाइयों को छूंगा। इसलिए मुझे माउंटेन्स, दे आर मिस्टीरियस। आई एम नॉट अ किंडा बीच गाय, आई एम अ माउंटेनस पर्सन। ओके, दैट्स व्हाई। ओके भाई यार ये एक चीज तो है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बात करने का तरीका, लेकिन जो एक्सेंट है और वो मुझे लगता है कि ये ऑन कैमरा के आई लव इंडिया में तुम्हारी देश एहसान कर रहा हमारे नहीं। मुझे देखो ये कैरेक्टर प्ले करता है, मेरे को लगता है कि जब भी कैमरा ऑन हो या लाइव आना कुछ है तो एक एक्सेंट पकड़ के वो एक हरकतें हैं, और वो जिस वजह से जो भी फेम मिला है वो उस वजह से मिला है, और यही चीज मुझे लगती है। बाकी सवालों के जवाब ठीक इंटरेस्टिंग तरीके दिए, सबको रोस्ट कर दिया, चाहे पूनम पांडे हो कोई भी हो, सबको रोस्ट। क्या मैं इतना गिर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे शो में आ गया फेम में? हाँ मतलब पंच लाइन भी कहीं कहीं अच्छी थी, और जैसे पुनीत सुपरस्टार के ऊपर भी पॉइंट मार दिया हर एक चीज। लेकिन भाई देखो एक चीज तो है, थगेश की यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा। थगेश ने वो जो पहले थगेश शो आया था बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत बढ़िया चला है वो। उसके बाद फिर अभी लफड़ा सेंट्रल, गॉड ब्लेस यू, लफड़ा सेंट्रल है वो बहुत बढ़िया चला। और उसके साथ अब अगर हम बात करते हैं, हर कॉन्सेप्ट हट के आ रहा है, कलाल से कलाल तक वही था ना शुरू में जब। हाँ, और जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ है, जो सेट बनता है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे इसमें हमने देखा टपरी वाला सेक्शन हो गया, ट्रेन में सफर करते हुए हुआ, फिर एक अलग सेक्शन आता है। तो अब इसके आगे वाले पार्ट भी हम जल्दी रिएक्ट करते हैं, और अब देखते हैं थगेश शो का नेक्स्ट सीजन आएगा, ये लफड़ा सेंटर का नेक्स्ट सीजन आएगा, या कुछ और ही कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी और यही चीज खास बनाती है थगेश को, क्योंकि हमने वो सफर देखा हुआ है जहाँ थग लाइव वीडियोस पर रिएक्ट करने से लेकर आज रोस्ट करने से, माइक ड्रॉप सेगमेंट से लेकर खबरें शो से लेकर थगेश शो, हर एक चीज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट का जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।